अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त। इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सिदरा अरब की कब्र कुशाई जारी। होली फैमिली अस्पताल का मेडिकल बोर्ड और फ्रांसिक माहिरीन नमूने हासिल करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद लाश की दोबारा वहीं तदफीन की जाएगी। सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स भी कब्रिस्तान में मौजूद। दूसरी जानिब गिरफ्तार गोरकन ने पुलिस को बताया कि लड़की को कत्ल करके 17 जुलाई को सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। कब्रिस्तान कमेटी का रुकन गुलबाशा कुछ बंदे साथ लाया जिन्होंने कब्र खोदी। अहले खाना मैयत रिक्शे में लाए। तदफीन के बाद जमीन हमवार करके कब्र का निशान मिटा दिया। 18 जुलाई को सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी रसीद बुक लेकर गए। बाद में वापस की तो 78 नंबर रसीद मौजूद नहीं थी। कुंडियारों के इलाके मोहब्बत एरू में जुल्म की इंतहा। रिश्तेदारों के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की अगवा के बाद कत्ल। फायजा चना को 2 माह कबल रिश्तेदारों ने ज्यादती का निशाना बनाया। वडेरे ने जिरगा किया और ज्यादती करने वाले लाल दिनों पर 4 लाख जुर्माना किया। जुर्माने की अदायगी शादी तक फायजा को वडेरे के पास अमानतन रखा गया। मुलजमान ने लड़की को अगवा करके कत्ल कर दिया। मकतूला की नानी का कहना है कि फायजा को जहर देकर कत्ल किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां लेने के बायस हुई। DSP कुंडियारों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हकायक सामने आएंगे। बाबूसर क्लाउड ब्रस्ट के बाद एक और सयाह फैमिली लापता। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक ने बताया लापता होने वालों में निजी टीवी की एंकर पर्सन शबाना, शौहर लियाकत और 4 बच्चे भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। तर्जुमान के मुताबिक दीगर लापता सयाहों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन में सुराख रिसां कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी हासिल। वजीर आला क्रिकेट बल्दिस्तान गुलबर खान का रेस्क्यू और बहाली का काम तेज करने का हुक्म। मॉनसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क भर में आज से फिर बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मॉनसून हवाएं शिद्दत के साथ बला इलाकों में दाखिल होंगी। आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर शेखुपुरा के इलाके मानावाला के करीब मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, खातून जख्मी। दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत बरकरार। गुज्जू बैराज पर पानी की आमद 4,15,466 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,29,122 क्यूसेक है। सखर और गुज्जू बैराज के दरमियान कच्चे के मजीद इलाके ज़ेरे आब। लोग, माल मवेशी और सामान की कश्तियों के जरिए मुंतकली जारी। टौंसा में पानी बेट अशरफ स्कूल और डिस्पेंसरी में दाखिल। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का गजा में बढ़ती हुई इंसानी तबाही पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्की और ईरान के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मसम्मत। गजा में फौरी और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल के निफाज का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार। गजा के बारे में फैसला इसराइल ही करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी अवाम को इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया। कहा नेतन्याहू मुज़ाकरात से निकल गए, अब देखें गजा में क्या होता है। हमास वाले यरगमारियों को वापस नहीं करना चाहते। अमेरिका ने गजा में $60 मिलियन की इमदाद भेजी, मजीद भी भिजवाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले कि गजा का आसान हल है, हमास हथियार डाल दे, यरगमारियों की रिहाई पर जंग खत्म हो जाएगी। उधर हमास ने इमदाद बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमायने करार दे दिए। कहा इमदाद की फराहमी से ही बातचीत शुरू हो सकती है। दूसरी जानब गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल।
इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने गजा मुजालिम के खात्मे और इमदाद बहाली का मुतालबा कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक 341 इसराइली माहिरीन तालीम ने इसराइली हुकूमत, फौज और अवाम को मुखातिब किया। कहा, हमारी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। हम इस पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। गजा में इंसानी बहरान फौरी रोका जाए, तिब्बी इमदाद, खुराक और पानी गजा के अंदर जाने दिया जाए। उधर यमनी हौसी अक्सरियती जमात इंसारुल्लाह ने कहा, इसराइली फोर्स के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज को निशाना बनाया जाएगा। हमारी कॉल न मानने वाले जहाजों पर हमला किया जाएगा, चाहे उनकी मंजिल कहीं भी हो। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से तिजारती मुआहिदे होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात में कहा, तिजारती मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। यूरोपीय यूनियन अमरीकी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी करेगी। अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। यूएई के सरबराह ने अमरीका यूरोपीय यूनियन मुआहिदा इस्तेहकाम लाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़याद सलीम की रिहाइश का आमद। शहीद की वालिदा, बहन भाइयों और अहल खाना से मुलाकात फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर ज़याद सलीम की वालिदा और अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। शहीद की वालिदा ने कहा कि शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। चीनी बहरान ने सर उठा लिया। लाहौर में फी किलो कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब, शहरी परेशान। कराची में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। इंतजामिया ने फी किलो कीमत 173 मुकर्रर कर दी। उधर हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज तलब। विफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। चीनी की कीमतों से मुतल्लिक़ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 1,40,000 की नफ्सियाती हद अबूर। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 859 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गद्दारी के सर्टिफिकेट हमें देना चाहिए लेकिन मिलते हमें हैं। कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसनूई तरीकों से बनाई जाने वाली पार्टियों का अंजाम यही होता है। कोशिश करेंगे दोबारा मरदमशुमारी हो और बाकी लोगों को भी बाजियाब कराएं। 1 अगस्त को एमक्यूएम के मुंतखब अरकान और पार्टी कायदीन मज़ार अक़ायद पर जाएंगे। 13 अगस्त की रात शब आज़ादी की तक़रीब होगी। बगैर तालीम के कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सेहतमंद और मुहज़्ज़ब मुआशरों की तश्कील में तालीमी इदारों का अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में खिताब। कहा, किसी कौम, फर्द या मुआशरे की तकमील के लिए तालीम ही मौसर हथियार है। हमारी शनाख्त हमारे मुल्क के साथ है। सेनेटर शिबली फराज की बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर मुतालिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। शिबली फराज के वकील ने कहा, दरख्वास्त गुजार अस्पताल में दाखिल इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता समात पर भी रिपोर्ट तलब की गई थी, अभी तक नहीं आई। अदालत ने दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। समात 31 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाने का मकसद खामोश कातिल के खिलाफ आगाही पैदा कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान हमारा मुश्तरका कौमी मकसद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आगाही, बरवक्त तशख़ीस और इलाज ही बीमारी पर काबू पाने का रास्ता है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बरवक्त तशख़ीस और इलाज न होने पर हेपेटाइटिस जानलेवा हो सकता है। हेपेटाइटिस मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर रसीद मुराद अली शाह ने कहा, हेपेटाइटिस बी और सी के मुकम्मल खात्मे का आज़म रखते हैं। एयर ब्लू तैयारा हादसे को 15 साल बीत गए। कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवाज मारकला की पहाड़ियों से टकराई। हादसे में 152 अफराद जाँ बहक हो गए थे। शाम में नई सियासी पेशरफ, पहला पार्लिमानी इंतखाब सितंबर में मुनक्किद होने का इम्कान। इंतखाबी अमल के निगरान मोहम्मद ताहा का कहना है, अवामी असम्बली के लिए वोटिंग 15 से 20 सितंबर के दरमियान मुतवक्के है। खत्मी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 3 अफराद हलाक, मुतातिद जख्मी। हादसा फ्रांस के साथ सरहदी इलाके में हुआ। इलाके में कुछ देर पहले तूफान भी आया था। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड अमरीकी शहर मियामी पहुंच गया। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा। एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान पर भारतीय मीडिया BCCI पर आग बगोला। पाकिस्तान के साथ खेलने पर मोदी हुकूमत पर भी सख्त तनकीद। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन का कहना है, बाहमी सीरीज नहीं खेल रहे तो इवेंट्स में खेलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है, इतना कुछ होने के बाद मोदी हुकूमत ने किसके कहने पर खेलने पर रजामंदी जाहिर की। सुशांत मेहता ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली बुरी तरह फ्लॉप हुई।